अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोल। चैप्टर है यूनिट नंबर 12, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोन्स। हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ये शॉर्ट नोट्स है, क्विक रिवीजन है। सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की और हार्मोन्स, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोल क्या होता है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं या ऑर्गन होते हैं, ये कंबाइनली वर्क करते हैं एक स्पेसिफिक गोल के लिए। इज़ अ हेमोस्टेसिस, हमारे बॉडी को मेंटेन रखना, ये सब कोऑर्डिनेशन में ये काम करते हैं। हमारे सेल्स या टिश्यू हो गए या जितने भी ऑर्गन्स हो गए, ये और या सारे सिस्टम्स जो है बॉडी को ये इस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं। अब यहाँ पर इस टॉपिक का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल के ज़रिए से किस तरह हमारे बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेशन करता है, मींस रेगुलेट करता है, मुख्तलिफ फंक्शंस केमिकल के ज़रिए से वो कंट्रोल करते हैं इज़ अ हेमोस्टेसिस। तो कोऑर्डिनेशंस ये केमिकल के ज़रिए से होता है और वो होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स के ज़रिए से ये कोऑर्डिनेशन होता है, इसे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। द कोऑर्डिनेशन विच इज़ ब्रॉट अबाउट द केमिकल्स हार्मोन्स इज़ कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशंस। हार्मोन के ज़रिए से जो कोऑर्डिनेशन होते हैं इसे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हार्मोन क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। अब इस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इसमें इन्वॉल्व होता है, इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये डक्टलेस ग्लैंड होता है, इससे ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं ये ग्लैंड से, और ये सेल से मिलकर बने होते हैं। ये ख़ास किस्म के केमिकल्स को ये रिलीज़ करता है, इसको कहते हैं हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या होता है, या तो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ होता है, और ये एंडोक्राइन जो है ये डक्टलेस, मींस इसमें डक्ट नहीं होता है, डायरेक्टली ब्लड में ये रिलीज़ करते हैं ये ग्लैंड हार्मोन्स को। तो ये डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं और रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं। टारगेट सेल या आर्गन हमारे बॉडी में मौजूद होता है, उस वहाँ तक जाता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये डक्टलेस होता है, इसमें डक्ट मौजूद नहीं होता है, डायरेक्टली ये ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करते हैं इनटू द ब्लड। अब ये ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में, इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। These glands which secretes their secretion hormones directly into the bloodstream is called endocrine gland, इसे कहते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में अराउंड अबाउट 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें, जिस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया या थायराइड ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स है। ये नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रीनल ग्लैंड। अब हार्मोन क्या होता है, हार्मोन की अगर मीनिंग की अगर हम बात करें तो हार्मोन जो है ये ग्रीक वर्ड है हार्मोन। इसका मीनिंग है एक्साइटिंग और सेटिंग इन मोशन। ठीक है, एक्साइटिंग जिस तरह ये एक्साइट होता है, मीन्स ये एक जगह से दूसरी जगह, तो ये नाम से ज़ाहिर होता है ये हार्मोन। एक्साइटेड जब होता है तो वो मींस मोमेंट करता है, और एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ये ट्रांसफ़र होता है। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो हार्मोन जो है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब मौजूद होते हैं। ये प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, और ये रेगुलेट करते हैं या तो ये रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या स्टॉप करते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस को ये हार्मोन्स। अब सिक्रीशन ऑफ हार्मोन की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन प्रोड्यूस होता है और ये सिक्रेट होता है एक्सोसाइटोसिस में।
एक्सोसाइटोसिस डायरेक्टली इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस। एक्सोसाइटोसिस जो सेल के इर्द गिर्द खाली जगह होते हैं, स्पेसेस होते हैं, वहाँ पर ये रिलीज़ करते हैं ये हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फिर यहाँ से क्या होता है, ये हार्मोन ब्लड में जाता है या लिम्फेटिक फ्लूइड में, और ये स्पेसिफिक या टारगेट साइट तक ये पहुँच जाता है। या तो ब्लड में डायरेक्टली एंटर होता है या लिम्फेटिक फ्लूइड, जो हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं, जो भी फ्लूइड्स हमारे वेसल्स या बॉडी से ये रिलीज़ होते हैं, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में ये वहाँ पर जाता है, तो ये या तो वहाँ पर रिलीज़ करते हैं या ब्लड में ये सिक्रेट होता है। नेचर ऑफ हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये भी MCQs के लिए आपने ज़रूर याद रखना है। हार्मोन का नेचर क्या होता है, ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो हार्मोन मोस्टली ये केमिकली प्रोटीन होता है, ठीक है, MCQs के लिए आपने ज़रूर याद रखना है। लेकिन कुछ डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड्स, कुछ जो है फैटी एसिड्स से ये डिराइव होते हैं, इसके डेरिवेटिव्स है, जिस तरह स्टीरॉयड हो गया, ये सब। अब वर्क ऑफ हार्मोन्स, फंक्शंस क्या होते हैं हार्मोन का। तो फर्स्ट नंबर है, हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं टारगेट सेल्स को, ख़ास किस्म के सेल्स को ये टारगेट करते हैं। ये स्टार्ट नहीं करते हैं न्यू बायोलॉजिकल रिएक्शंस को, ये हार्मोन ये सिर्फ रेगुलेट करते हैं एंजाइमेटिक इन अदर केमिकल रिएक्शन को जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको कंट्रोल करते हैं। सेकंड नंबर फंक्शन है, ये स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है फंक्शंस को, ठीक है। जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, या तो इसे स्टिमुलेट करते हैं या स्टॉप करते हैं, कंट्रोल करते हैं या स्टॉप करते हैं। अब हार्मोन क्या होता है, ये इसके साथ साथ और भी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जिस तरह लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म में ये कौन कौन से एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जिस तरह ग्रोथ रेट हो गया या मेटाबॉलिक एक्टिविटी या सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये सब जो है ये कंट्रोल करते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।